एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टैटिक्स के हिसाब से भी और वर्तमान के अंदर तो करंट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो बिंदु है वो है आपके सामने रामसर साइट। कौन सी साइट है? रामसर साइट। रामसर ईरान के अंदर एक स्थान है। रामसर नामक स्थान से विश्व में जितने भी आर्द्र भूमि है, जिसे नम भूमि कहते हैं, जिसे आप वेटलैंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विश्व के अंदर जितने भी आर्द्र स्थल हैं उनको कन्वेक्शन और उनके संरक्षण हेतु एक साइट बनाई गई जिसे नाम दिया गया था रामसर साइट। वैसे रामसर साइट आप सब जानते ही हैं कब, तो आप कहेंगे सर ये है आपके 2 फरवरी 1971। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि 2 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं आप? तो आप कहेंगे सर विश्व आर्द्र या फिर नम भूमि दिवस याद रखेंगे। ठीक है, यानी विश्व में जितने भी आर्द्र स्थल हैं, जितने भी वेटलैंड स्थल हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक साइट बनाई गई जिसका नाम है रामसर साइट। इस रामसर साइट के अंदर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के कितने स्थल शामिल हैं, राजस्थान के शामिल स्थल, तो याद रखेंगे रामसर साइट के अंदर राजस्थान के शामिल जो स्थल हैं वह है, याद रखिएगा, वर्तमान के अंदर टोटली 5। कितने हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं? क्या उनसे रिलेटेड और बिंदु जो एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे, आइए उन सबको जानते हैं। देखिए, जो 5 बिंदु रहने वाले हैं, यानी राजस्थान के 5 ऐसे स्थल हैं जिनको किस में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके रामसर साइट में। देखिए कौन कौन से स्थल हैं। देखिए, राजस्थान का पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो है आपके सामने यहां से। कौन सा? तो आप कहेंगे सर वो है आपके नंबर 1 केवला देव। कौन सा है? केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, याद रखिएगा, केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ये राजस्थान का वह पहला स्थल है जिसे किस साइट में शामिल किया गया है? रामसर साइट के अंदर। कब शामिल किया गया था? याद रखिएगा 1981 के अंदर। केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर वे स्थल है जिसे 1981 के अंदर तो रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा याद रखेंगे ये वही स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा 1985 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल, और विश्व धरोहर में शामिल जिसे किया गया वो भी कौन सा है? केवला देव। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो रामसर साइट और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर दोनों में शामिल है, तो याद रखेंगे वो है आपके केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ठीक है, ये केवला देव जो है, ये नाम जो है वो भगवान शिव के नाम से है, याद रखिएगा, भगवान शिव के नाम पर। और केवला देव गन्ना पक्षी विहार, याद रखिएगा, पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली के लिए जाना जाता है। पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली, पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली के रूप में है कौन सा? याद रखिएगा केवला देव। केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भी आप याद रखेंगे साइबेरियन सारस सेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा साइबेरियन सारस सेतु प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। तो ये तो हुआ राजस्थान का पहला स्थल जो रामसर साइट में शामिल, कौन सा? केवला देव गन्ना पक्षी विहार, याद रखिएगा भरतपुर। राजस्थान का दूसरा स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो स्थल है आपके कौन सा? तो वो आता है यहां से, यानी कि यहां से नंबर 2, और नंबर 2 में हम लिख लेंगे वह है सांभर, याद रखिएगा। कौन सा? सांभर झील। सांभर झील वैसे देखेंगे कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में, लेकिन इसके विस्तार की बात होगी तो देखो इसका विस्तार झील का है जयपुर में है, अजमेर में है, और वर्तमान के अंदर जो तीसरा जिला है वो नागौर के बजाय अब नागौर से अलग हो गया, कौन सा? डीडवाना कुचामन आता है।
तो इन जिलों में इसका विस्तार है। सांबर झील को याद रखिएगा रामसर साइड में कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 1990 में। भाई ये तो है 1981 के अंदर, और इसे कब शामिल किया गया, 1990 के अंदर। सांबर झील याद रखेंगे राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा सबसे बड़ी झील। और सांबर झील है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे और सभी प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पर क्या है कि फ्लेमिंगो आए हुए हैं, तो इसको यदि झील को आप दूर से देखेंगे तो आपको ये गुलाबी दिखाई देगी। कौन सी, सांबर झील, याद रखिएगा जयपुर। अच्छा, सांबर झील आप सब जानते हैं 2019 कोरोना काल के समय ये चर्चा में रही थी। क्यों रही थी, क्योंकि एक बीमारी थी बोटुलिज्म। इस बोटुलिज्म बीमारी के कारण याद रखिएगा लाखों करोड़ों पशु पक्षी जीव जंतु यहां पर मारे गए थे। कौन सी, सांबर झील, याद रखिएगा, जो कहां पर है, जयपुर में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से जो नमक उत्पादन होता है ना सांबर झील से, वो देश के कुल नमक उत्पादन का कितना करता है, 8.7%, याद रखिएगा। कौन सा, सांबर से। ठीक है, तीसरा जो स्थान है राजस्थान का, तीसरा स्थल और चौथा स्थल दोनों को एक साथ में ही रामसर साइड में शामिल किया गया। कौन कौन सा, तो तीसरा स्थान आप देखेंगे वो यहां पर रहा ये, और वो है आपके, याद रखिएगा, खिंचन गांव। कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो है खिंचन गांव। खिंचन गांव वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो है फलोदी। फलोदी जोधपुर से ही अलग होकर गठित हुआ है जिला, याद रखेंगे। तो खिंचन गांव क्यों, क्योंकि खिंचन जो गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कुर्जा हेतु प्रसिद्ध है, कुर्जा हेतु प्रसिद्ध। और आप पढ़ते भी हैं कि देश का प्रथम कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व, कुर्जा संरक्षित क्षेत्र जहां बनाया गया वो यही है। कौन सा, याद रखिएगा, खिंचन। और खिंचन कहां पर आता है, आपके फलोदी में। किस लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा। कुर्जा याद रखिएगा पक्षी है, लेकिन याद रखिएगा ये एक विरह गीत भी है। कौन सा, कुर्जा। तो विरहिणियों के लिए संदेशवाहक पक्षी रहा है ये कुर्जा, संदेशवाहक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। और इसे शामिल किया गया आपके 2025, याद रखिएगा, जून 2025 अभी तो किया गया था। एक तो खिंचन, और खिंचन के साथ में एक गांव और कौन सा था, तो आप कहेंगे सर वो यहां पर है, वो है नंबर 4, और वो है आपके, याद रखिएगा, मेनार। कौन सा है, मेनार, जो कि कहां पर आता है, याद रखिएगा, उदयपुर। ये भी आपके 2025, ये भी जून 2025, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ में ही एक ही दिन शामिल हुए हैं। कौन सा, खिंचन और मेनार। मेनार गांव जो है, याद रखेगा, ये पक्षी गांव है, पक्षी विलेज, पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध रहा है। क्योंकि इस मेनार गांव के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे विदेशी पक्षी आपको दिखाई देंगे। कौन सा, मेनार गांव, याद रखिएगा, उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खिंचन और फ्लोद, ये मेनार, इन दोनों को एक साथ में ही शामिल किया गया था। तो तीसरा और चौथा साइट। अभी वर्तमान के अंदर नवीनतम जो है, जिसे अभी हाल ही के अंदर शामिल किया गया है, वो है आपके सामने कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो है ये, लीजिए, सबसे नवीनतम यही है, इंपॉर्टेंट, यही बनेगा सबसे खास क्वेश्चन कि राजस्थान का नवीनतम स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया वो है आपके सिल्लीसेठ झील, याद रखिएगा। कौन सी झील है, सिल्लीसेठ झील, याद रखेंगे। और ये जो सिल्लीसेठ झील है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा, अलवर के अंदर। इसकी सबसे खास बात यह है कि याद रखिएगा राज्य का तो ये कौन सा स्थल बना, राज्य का 5वां, तथा देश का, याद रखिएगा, देश का 96वां स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया। याद रखिएगा कब शामिल किया गया, तो अभी हाल ही में किया गया है, आपके 12 दिसंबर 2025 को, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य का तो कौन सा बना ये, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राज्य का 5वां है और देश का, याद रखिएगा, 96वां रामसर स्थल बना। कौन सा, सिल्लीसेठ झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप। सिल्लीसेठ झील जो है इसे आप कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन, याद रखेंगे,
राजस्थान का नंदन कानन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस झील का जो निर्माण है, इस झील का जो निर्माण है वो करवाया है आपके महाराजा विनय सिंह ने, याद रखेंगे। किसने करवाया है? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी शीला के लिए 1845 ईस्वी में। अच्छा, सिल्लीसेट झील बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और भी क्या खास बात है? देखिए, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके अंदर पोटून व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? तो आप कहेंगे सर पोटून व्यवस्था, और ये व्यवस्था 2015 में ही शुरू हुई थी। मतलब इस झील के अंदर जो भी नाव है उस नाव पर महल बनाया गया है लकड़ी से, इसीलिए लगता है कि तैरते हुए महल है, तैरते हुए महल, याद रखिएगा। कौन सी? सिल्लीसेट झील। और इस सिल्लीसेट झील के अंदर आपको काफी सारी मछलियां देखने को भी मिलेगी, इसलिए पिछली बार सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि राजस्थान के अंदर कौन सी झील है जिसमें राहू व कतला नामक मछलियां देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा वो है आपके कौन सी? सिल्लीसेट झील। और एक बात और याद रखिएगा, ये राजस्थान की वह सिल्लीसेट झील है जो कि आपके गोल्डन ट्राइएंगल में शामिल है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है, याद रखिएगा। किसमें शामिल है? स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल। कौन सी है? याद रखिएगा सिल्लीसेट झील। तो ये राजस्थान का सबसे नवीनतम स्थल है, 5वां, देश का 96वां है, जो कि किसमें शामिल हुआ है? आपके रामसर साइट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान के उन स्थलों को लेकर चर्चा हुई जो कि आपके किसमें शामिल है? रामसर साइट में, याद रखेंगे। तो कुल कितने स्थल हैं राजस्थान के? याद रखेंगे 5। पहला है केवलादेव 1981, दूसरा है सांबर 1990, तीसरा और चौथा करम से खिंचन फलोदी और मेनार उदयपुर, ये आपके अभी जून 2025 में ही तो हुए थे। और सबसे नवीनतम कौन सा है? सिल्लीसेट झील, याद रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये राज्य का 5वां और देश का 96वां है। ठीक है, तो ये 5 स्थल रामसर साइड में। और भी क्या क्वेश्चन है? और क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे रामसर सिटी का दर्जा दिया गया है? राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल है जिसे रामसर सिटी का दर्जा है? और ये देश का, पूरे देश का यानी भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसे रामसर सिटी का दर्जा दिया गया। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में रामसर सिटी का दर्जा जिसे दिया गया वह है, याद रखिएगा, उदयपुर। किसे दिया गया है? उदयपुर को, याद रखिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या बात है? इसके अलावा यह है कि राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ये एक अलग क्वेश्चन होता है, ध्यान रखें। रामसर साइट में शामिल 5 है, बाकी राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? तो याद रखिएगा 44 स्थल है रामसर। और राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल है भी कहां पर? तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल 12 में है, और 12 में 12 है। ये और अलग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर रामसर साइट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने ये है, और बनेगा क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखना। तो राजस्थान में कुल रामसर स्थल की बात हो तो याद रखिएगा 44 है। राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले में 12 है। तो ये तो रामसर स्थल है 44, रामसर साइड में शामिल 5 है, याद रखना। ठीक है, और कौन कौन से शामिल है 5, तो आपके सामने इन 5 की जो डिटेल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जा सकता है, उनको लेकर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये रही और नवीनतम के तौर पर है। और जब इनको शामिल किया गया था खिंचर और मेनार, तो मेरे हिसाब से 2 एग्जामों के अंदर तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 में जो भी एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा रामसर साइट। ठीक है, बताइएगा क्लियर है सब कुछ? चलिए आगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि पुराने जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस रामसर साइड बिंदु से संबंधित क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, उनको समझिए आप। देखिए, जैसे
जेएन के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल है। अब देखो आप, रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल, तो आप सब जानते हैं इनमें से कौन सा, आप कहेंगे सर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 के अंदर। ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया, और पूछा गया रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है, इनमें से कौन सा हुआ है, जेल प्रेरी 2017 के अंदर। इसका मतलब वर्तमान में आ जाएगा कि हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थल जो है वो रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट के लिए, भाई इनमें से देखेंगे ऑप्शन तो कौन सा है, सांबर है, और वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये सांबर झील है, वर्तमान में सिल्लीसेट झील है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे भी हो जाएगा कि राजस्थान की कुल कितनी जिले हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं, तो 2 हो जाएगा, सांबर भी और सिल्लीसेट भी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन और कैसे पूछा कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया। तो इनमें से आपको पता है कि रामसर साइट के अंदर वेटलैंड नम भूमि के लिए किसे घोषित किया गया, तो आप कहेंगे सर वो है केवलादेव। यह आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया। इसका मतलब यह है कि रामसर साइट से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। ये लो फिर रामसर साइट से क्या आया कि रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी स्थलों के बारे में बताइए। अब यहां पर तो ये केवलादेव और सांबर ही है, बट वर्तमान में अभी एग्जाम के अंदर आपको पता हो तो ये भी पूछ लिया गया, खिंचन और मेनार, कौन से, खिंचन और मेनार गांव भी पूछे गए हैं। क्लियर, तो हो जाएगा, इनमें से कोई दो राय है नहीं, सांबर और केवलादेव। अगला, राजस्थान के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है, मतलब कितने रामसर स्थल हैं, कितने नम भूमि स्थल हैं राजस्थान में, वो साइट में शामिल अलग हैं, और ये राजस्थान में कुल वेटलैंड आर्द्र भूमि वाले स्थल है कितने, तो आप कहेंगे सर वो है 44। यह आरएस प्री में आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जो वेटलैंड सिटी हेतु नामित किया गया है, वेटलैंड सिटी के रूप में। भाई रामसर साइट में हो गए 5, रामसर स्थल हो गए टोटल 44, कौन सा शहर है जिसे वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। तो ये जो रामसर साइड में शामिल स्थल हैं, वेटलैंड सिटी वाले स्थल हैं, ये जो वेटलैंड आर्द्र भूमि नम स्थल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आएगा, ये तय है। ठीक है जी।